हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिला है जो कि आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। ये पूरा वही पैटर्न पे पेपर है जिस पैटर्न पे एग्जाम आपका आने वाला है। तो 2024 टू 25 का ही पेपर है। हमने पेपर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। ठीक है, चैनल पे अपलोड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे? तो हाईएस्ट डिग्री मुझे 2 दिख रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी 2 ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। अ स्फेरिकल बैलून रेडियस इंक्रीज टू 3 टाइम्स व्हेन द एयर इज पम्प्ड इन इट। इफ द surface area of the balloon after pumping the air is A2 and its surface area before pumping the air is A1, then what is the value of A1 ratio A2? कह रहा है एक बैलून है, जैसे ही आपने उसमें हवा डाली और तो उसकी जो रेडियस है ना वो 3 गुना बढ़ गई। तो हवा डालने के बाद जो बैलून था उसका एरिया उन्होंने A2 बोला, और हवा डालने से पहले जो उसका एरिया था उसे उन्होंने A1 बोला है। तो अब आप बताओ A1 और A2 की क्या रेशियो होगी, वो आपको बतानी है। तो पहले हमको यहाँ पर A1 निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्फीयर का 4πr²। तो पहले वाला r तो नहीं पता, तो यही रहेगा। A2 निकालेंगे तो 4πr कह रहा था 3 गुना हो गया, तो नए वाला r 3r हो गया होगा, तो 3r का स्क्वायर। तो 4π इंटू में यहाँ आ जाएगा 9r²। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैंने 9 बाहर लिख दिया अलग से और ये ऐसे रहने दिया। अब मुझे A1 से A2 की रेशो निकालनी थी। तो A1 है मेरे पास 4πr² और ये है मेरे पास 9 इंटू में 4πr²। ये तो कट गया, तो 1:9 मेरे पास इसका आंसर आ गया D। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर if the angles A and B are in the ratio 2:3 then angle C is। एंगल A और B आपको रेशियो में दे रखे हैं, तो उन्हें हम x मान लेते हैं। तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। मुझे C वाला एंगल बताना है, मतलब कि ये पूरा एंगल देखो हाईलाइट हुआ हुआ, ये पूरा एंगल C है। पहले A और B से x की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो मैं कह सकती हूँ 90 प्लस 2x प्लस 3x जो है वो 180 के बराबर है। तो यहाँ आ गया 5x इज इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 90 बचेगा। x की वैल्यू यहाँ से 18 आ गई, तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई 2 इंटू में 18। इसका मतलब कितनी आ गई, वो यहाँ पर 36। पर मुझे c की निकालनी थी। अब आप ध्यान से देखो, a और c जो है अगेन एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं इस वाली लाइन के ऊपर, तो a प्लस सी भी मेरे पास 180 के बराबर ही होगा। ये c पूरा एंगल दे रखा है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 36 प्लस का c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से c की वैल्यू निकल गई, 180 माइनस का 36, आंसर आ गया 144 डिग्री। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। द एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड। वो एंगल कौन से होते हैं जो एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड को शेयर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये कॉमन वर्टेक्स है इस वाले एंगल की भी और इस वाले एंगल की भी, और ये कॉमन साइड है। तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जो एक के बाद एक होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड 325, 300 एंड 125 मीटर एट द रेट ऑफ 2 पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालनी है, एक ट्राइंगुलर फील्ड को लेवल करना है। तो 2 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एस पता होना चाहिए। तो 325 प्लस 300 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो 750 डिवाइडेड बाय 2, तो 375, तो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ पर हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है एस, ब्रैकेट में एस माइनस का ए, ब्रैकेट में एस माइनस का बी,
ब्रैकेट में s माइनस का c, ठीक है ना। तो 375 इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास 50 आएगा, यहाँ 75 आएगा और यहाँ पर 250 आएगा, ठीक है। अब बाहर कैसे निकालोगे, कुछ चीज़ देखो, 25 का मैंने 5 बाहर ले लिया है, तो रूट में मेरे पास बचा 375 इंटू में 50 इंटू में 75 और इंटू में 10, क्योंकि इस 250 में से 25 का 5 बाहर चला गया, 10 अंदर ही रह गया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक 10 यहाँ है, 5 इंटू 10 और एक 10 यहाँ है, तो अगेन एक 10 बाहर आ गया, अंदर बचा 375 इंटू में 5 इंटू में 75, यही बचा। अब अगर मैं 375 के फैक्टर्स देखूं तो वो होते हैं 75 इंटू में 5, तो इसका मतलब एक 75 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, तो एरिया आ गया 18750 मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालनी थी, 2 रुपये है, तो इसको 2 से इंटू कर दो, कॉस्ट आ जाएगी 37500, ये आपकी कॉस्ट आ गई। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आज हमने कर लिए, अगेन 5 क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैनल पे पूरा पेपर आपको ये मिलेगा, प्लस DOE के सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, आप उन्हें भी साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।